मध्य प्रदेश में आज से 2 दिन की बैंक हड़ताल, 7,000 ब्रांचों में लगेंगे ताले। भोपाल में 5,000 बैंक कर्मी रहेंगे हड़ताल पर। काशी से लौटकर सीएम शिवराज ने बनाया प्लान। मध्य प्रदेश पीएम नरेंद्र मोदी के सुझावों पर करेंगे अमल। हर जिले का ग्रामीण और शहरी मास्टर प्लान होगा तैयार। ग्वालियर में अंतर्राज्यीय ठग गिरोह गिरफ्तार। दर्जनों सिम कार्ड, एटीएम सहित आधार कार्ड किए जब्त। नकली दस्तावेज से ऑनलाइन ठगी जैसे कारनामों को देते थे अंजाम। टीकमगढ़ जिले के पलेरा में सरकारी शिक्षकों की मनमानी। छोटे बच्चों से धुलवाए जा रहे जूठे बर्तन, ग्रामीणों ने वीडियो बनाकर किया वायरल। और भोपाल में एक बार फिर हिट एंड ड्राइव का मामला। नशे में धुत चालक ने 6 से 7 लोगों को मारी टक्कर। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर की कार्रवाई शुरू। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। कांग्रेस नेता सैयद जाफर और जय ठाकुर की याचिका उच्च न्यायालय जबलपुर में दाखिल होगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नगर निगम और नगम पालिका के लिए प्रदेश के आरक्षण को निरस्त कर दिया था, जिसके 9 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी आरक्षण को खारिज कर दिया, जिसे लेकर सैयद जाफर ने कहा कि तानाशाही रवैया के कारण प्रदेश में चुनाव नहीं हो पा रहे हैं। साथ ही मांग करते हुए कहा कि पंचायत चुनाव को न्यायालयीन कार्रवाई से बचाते हुए भारतीय संविधान और मध्य प्रदेश ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 के नियम अनुसार रोटेशन के आधार पर आरक्षण कर चुनाव जल्द कराए जाएंगे। भाजपा का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर शुरू हुआ। भोपाल के राजहरी ढाणी में अमर शहीद जनरल विपिन रावत सभागृह में बैठक चल रही है। 3 बजे तक जिला भाजपा कार्य समिति की बैठक होगी। वहीं भाजपा प्रदेश संगठन महामंत्री सुहास भगत ने कार्य समिति का शुभारंभ किया। बैठक में प्रदेश महामंत्री भगवान दास सबनानी, जिलाध्यक्ष अमित पचौरी सहित भाजपा के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि बैठक का समापन 17 दिसंबर को सीएम शिवराज द्वारा किया जाएगा। भोपाल में एक बार फिर हिट एंड ड्राइव का मामला सामने आया है, जहां तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर चालक ने अनेकों लोगों को टक्कर मार दी। बताया जा रहा है कि वाहन चालक नशे की हालत में था। वहीं नशे में धुत चालक ने 6 से 7 लोगों को टक्कर मार दी। मौके पर हनुमानगंज एसीपी ने वाहन ड्राइव दीपक जरोरिया और गनमैन राहुल यादव को पकड़ लिया। फिलहाल दोनों आरोपी पुलिस की हिरासत में है। पुलिस ने आगे की कार्रवाई कर रही है और मामले में जुट गई है। कौन सा लाला शादी हॉल के सामने जब लेफ्ट हैंड साइड हम लोग जा रहे थे फुटपाथ के पास में हम लोगों ने गाड़ी ऐसे जा रही थी, हमारी स्पीड धीरे थी और हमने साइड में भी कर ली थी। जब देखा हमने कि सामने से गाड़ी आ रही है तो वो लोग फास्ट आए और उन्होंने टक्कर मार दी। वो जो गाड़ी का हैंडल रहता है ना स्टील का, उनसे उनकी वजह से उनको नहीं लगी, पर मुझे उनकी पूरी बाइक के वाले पैर पर पूरी टच की है। तो मतलब आपके अकेली थी या खड़ी? मैं गाड़ी चला रहा था। आप गाड़ी चला रहे? हाँ, मैं गाड़ी चला रहा था। फॉर्च्यूनर वाला उड़ा के चला गया। पीछे कहाँ खड़े थे? मैं खड़ा नहीं था, मैं जा रहा था, कम से कम 40 की स्पीड में था मैं भी। वो एकदम सामने से आया और सामने से उड़ा के चला गया, रॉन्ग साइड से। तो आप अकेले थे? आपके साथ? मैं अकेला था। गाड़ी हुई है, मेरे भाई की गाड़ी के घर पे खड़ी है। कहाँ रहते हो? मैं जिनसी चौराहे पे। मैं भी एक फॉर्च्यूनर कार कंट्रोल रूम तरफ से आई और इस तरफ जिस तरफ जा रही थी, उसी बीच में एक लड़की स्कूटी पे जा रही थी, उसको टक्कर मार दी। उसको टक्कर को देख के
हनुमानगंज एसीपी साहब की गाड़ी भी आ रही थी, उसने उनका पीछा किया, पीछे करके आगे जाके एक सज्जन को और टक्कर मारी। उन्होंने फिर उसको पकड़ के ले आए हैं, फॉर्चूनर गाड़ी अपने कब्जे में है और आरोपी को भी मिल गया है। सर सुनने में आ रहा है लाल घाटी से ये टक्कर मारते हुए आ रहा है और फुल नशे की हालत में नशे की स्थिति में है। पीछे कहाँ पर क्या किया ये तो नहीं बता सकते, लेकिन नशे की स्थिति में है वो। लगभग अभी तक कितने फरियादी यहाँ पे आ चुके हैं? अभी तक 3 फरियादी आ चुकी। सर गाड़ी किसके नाम है, कौन ये इसका आरटीओ से पता करके फिर माना जाएगा किसके नाम से। ग्वालियर में फर्जी आधार कार्ड समेत दूसरे नकली पहचान पत्र बनाकर उनके इस्तेमाल से ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पुलिस की अपराध शाखा ने पर्दाफाश किया है। गिरोह के 3 ठगों को गिरफ्तार कर पुलिस ने उनके कब्जे से दर्जनों सिम कार्ड, एटीएम कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड और फर्जी व्यापारिक संस्थान के पंजीयन दस्तावेज जब्त किए हैं। पकड़े गए बदमाश नकली दस्तावेज से बैंक लोन, ऑनलाइन ठगी और नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी को अंजाम दे रहे थे। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। बागली में एक युवक का शव कुएं में तैरता हुआ मिला है। हाटपिपलिया का निवासी धर्मेंद्र पाटीदार 12 दिसंबर की रात को 9 बजे जबलपुर जाने के लिए अपने घर से निकला था। जो जबलपुर नहीं पहुंचा तो परिवार द्वारा धर्मेंद्र की तलाश शुरू कर दी गई, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। वहीं परिजनों ने हाटपिपलिया थाने पर गुमशुदगी दर्ज कराई है। बुधवार के दिन कर्नावत की गेरू घाटी के पास स्थित एक कुएं में धर्मेंद्र का शव मिला, जिसके बाद पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी। पलेरा में बीते दिनों भोजन में नशीली पदार्थ मिलाकर नकदी एवं जेवरात चोरी करे जाने की घटना सामने आई है। थाना प्रभारी मुकेश कुमार शाक्य ने वारदात घटित होने के बाद उक्त परिवार में बेटी की शादी को देखते हुए 1 लाख की तत्काल मदद करते हुए विवाह को संपन्न कराया। थाना प्रभारी मुकेश कुमार शाक्य ने बताया कि उक्त घटना में शामिल 3 आरोपी रिंकू उर्फ रविंद्र अहिरवार, आशिक अहिरवार समेत अनीता अहिरवार निवासी लहर बुजुर्ग को गिरफ्तार कर लिया गया है। दिनांक 9/12/21 को फरियादिया कुमारी बबीता अहिरवार के द्वारा थाना में आकर रिपोर्ट की गई थी कि उसकी शादी के दिनांक को उसके कुछ रिश्तेदारों के द्वारा नशीला पदार्थ मिलाकर उसके जेवरात एवं नकदी पैसों की चोरी कर ली गई थी, जिस संबंध में प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना की गई। जो प्रकरण की विवेचना में थाना पलेरा में अपराध क्रमांक 461/21 धारा 328, 457, 380 आईपीसी का पंजीबद्ध किया गया था और दिनांक वक्त घटना से ही लगातार विवेचना की गई। जो विवेचना के दौरान प्रकरण में आरोपी रिंकू अहिरवार निवासी उत्तर प्रदेश गुरसराय उत्तर प्रदेश का एवं आशिक अहिरवार एवं 6 आरोपिया अनीता अहिरवार को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे घटना के संबंध में पूछताछ की गई। जो घटना घटित करना स्वीकार किया गया था इनके द्वारा और इन आरोपियों के कब्जे से सोने की 4 चूड़ी, 1 सोने की अंगूठी और 1 जोड़ी पायल जब्त की गई है एवं घटना में प्रयुक्त वाहन मोटरसाइकिल हीरो होंडा भी आरोपियों से जब्त की गई है। आरोपियों को आज दिनांक को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। सर क्या जो आरोपी है वो पहले आरोपी रिंकू अहिरवार पहले से शातिर एवं अपराधी किस्म का है, जिस पर उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश के कई थानों में अपराध चल रहे हैं और थाना कुड़ीला जिला टीकमगढ़ का स्थायी वारंटी भी है, जो काफी लंबे समय से फरार चल रहा था। देवेंद्र नगर थाना अंतर्गत महिला की हत्या का मामला सामने आया था, जिसका महज 48 घंटे के अंदर खुलासा किया गया।
लाठी डंडों से प्रहार करके महिला की हत्या कर आरोपी फरार हो गए थे। बता दें कि महिला का विवाद पड़ोसी से था, जहां मारपीट के दौरान महिला की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पुलिस ने कुछ ही घंटों के अंदर हत्या का खुलासा कर लिया है। साथ ही पुलिस ने मामले की कार्रवाई कर उक्त घटना में शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। थाना देवेंद्र नगर में अभी कुछ दिन पूर्व गढ़ी पड़रिया गांव में एक हत्या की वारदात हुई थी, जिसमें एक ही परिवार के कुछ व्यक्ति आपस में लड़ गए थे और लड़ाई के दौरान उन्होंने लाठी डंडे से मारपीट किया था। इस लड़ाई के दौरान ही उनके परिवार की एक महिला को लोहे के सरिये से चोट लगी थी, जिसकी मौके पर मृत्यु हो गई थी और उसके पति को चोट लगी थी, जो कि अस्पताल में इलाजरत हैं। हमारे देवेंद्र नगर थाना प्रभारी अभिषेक पांडे ने इसमें बहुत ही कम समय में सभी 4 आरोपियों को पकड़ने में सफलता पाई है और मौके से आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त होने वाले सभी आला जब्त को जब्त किया है। मंदसौर में पंचायत चुनावों की तैयारियों को लेकर कलेक्ट्रेट सुशासन भवन के सभा कक्ष में जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर गौतम सिंह के साथ जिला पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार पांडे ने पत्रकार वार्ता में महत्वपूर्ण जानकारियां दी। कलेक्टर ने बताया कि 3 चरणों में होने वाले पंचायत चुनाव का पहला चरण 6 जनवरी को मंदसौर क्षेत्र में होगा, जबकि दूसरे चरण में 28 जनवरी को सीतामऊ और भानपुरा क्षेत्र में और तृतीय चरण में 16 फरवरी को मल्हारगढ़ और गरोठ क्षेत्र में चुनाव कराए जाएंगे। पत्रकार वार्ता में जिला पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार पांडे ने बताया कि पंचायत चुनाव के दौरान कानून और व्यवस्था पर पूरी तरह से निगरानी रखी जाएगी। देखिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, इसके लिए स्टैटिक जो पोलिंग बूथ पे फोर्स है, इसके अलावा हर 10 पोलिंग बूथ पे एक मोबाइल है, अधिकतम 10 से 15 मिनट में जो पहुंच जाएगी। इसके अलावा हम प्रिवेंटिव कार्रवाई कर रहे हैं और सुरक्षा का वातावरण बना रहे, इसके लिए जो लोग इलेक्शन को डिस्टर्ब कर सकते हैं, उनके गिरफ्तारी वारंट हैं, जो फरार हैं उनको सर्च कर रहे हैं। किसी भी तरह से शांतिपूर्ण चुनाव कराना हमारी प्राथमिकता है, इसके लिए पुलिस पूरी तरह तत्पर है। चुनाव के लेके आज स्टैंडिंग कमेटी की बैठक थी और प्रेस से हमारी चर्चा हुई, जिसमें चुनाव के संबंध में जो पूरा निर्वाचन कार्यक्रम है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, जो हमारी अपनी व्यवस्था है कि हम कैसे चुनाव कर रहे हैं, वो हमने राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों से भी शेयर किया और प्रेस से भी शेयर किया। और हमने ये अपेक्षा की है कि निर्वाचन संबंधी कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी हो तो वो हमारे प्रकोष्ठ से ले सकते हैं। और निर्वाचन के दौरान कोई निर्वाचन अपराध या किसी प्रत्याशी या अभ्यर्थी या किसी राजनीतिक दल की अगर कोई ऐसी गतिविधि है जो निर्वाचन अपराध की श्रेणी में आती है, तो वो उसके संबंध में हमको भी जानकारी दें, जिससे चुनाव हम बेहतर, निष्पक्ष और साफ सुथरा करा सकें। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। टीकमगढ़ जिले के पलेरा जनपद पंचायत के ग्राम घूरा शासकीय प्राथमिक शाला में शिक्षकों के द्वारा भेदभाव कर स्कूल के छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों के द्वारा अपने खाने के बर्तन धुलवाए जा रहे हैं, जिसका वीडियो गाँव वालों के द्वारा बनाकर वायरल किया गया, जिसके बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप का माहौल बना हुआ है। जबकि शासन प्रशासन द्वारा आदिवासी बच्चों के लिए लाखों रुपए की राशि, उन्हें खाने पीने की उत्तम व्यवस्था एवं स्कूल में बैठकर समूह के माध्यम से मध्याह्न भोजन देने की बात कही जाती है, लेकिन यहाँ शिक्षकों के द्वारा उन बच्चों से ही स्कूल में अपने खाने के बर्तन धुलवाए जाते हैं। बैरसिया विधायक विष्णु खत्री ने महावीर पैलेस व्हाइट हाउस में पत्रकारों को सम्मानित किया। कार्यक्रम में पत्रकारों को माला पहनाई गई और शॉल उड़ाकर सम्मान पत्र भेंट किए गए। मौके पर बड़ी संख्या में इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के कई वरिष्ठ पत्रकार शामिल रहे।
इस दौरान विधायक खत्री ने कहा कि पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। साथ ही कोरोना काल में कोरोना संक्रमण के बचाव, वैक्सीनेशन कार्य और जन जागरण में डिजिटल मीडिया और प्रिंट मीडिया के पत्रकार बंधुओं को मुख्य भूमिका रही है उनकी। आज यहाँ पर हमारे सभी बिरसिया तहसील के पत्रकार बंधुओं का सम्मान समारोह यहाँ पर आयोजित किया गया है। ये बहुत समय से मन के अंदर एक भाव था कि जिस प्रकार हमने हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा कार्यकर्ता, हमारे राजस्व के अधिकारी कर्मचारियों का सम्मान किया है, कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया है, उसमें कहीं ना कहीं हमारे ये पत्रकार बंधु भी कोरोना वॉरियर्स हैं। क्योंकि चाहे कोरोना की पहली लहर हो या दूसरी लहर हो, उसमें समाज के अंदर जन जागरण का जो महत्वपूर्ण काम हमारे पत्रकार बंधुओं ने किया है वो वास्तव में अतुलनीय है। क्योंकि एक और रिपोर्टिंग करना, साथ में लोगों में कोरोना के प्रति जन जागरण करना, वो कोरोना गाइडलाइंस का पालन लोग करें इसके लिए अपील करना, और साथ में जो वैक्सीनेशन, जो कोरोना का बचाव है, उस वैक्सीनेशन के लिए विशेष रूप से हमारे पत्रकार बंधुओं ने समाचारों में स्थान दिया है। और मैंने जो इस कोरोना के लिए जो पहल की, इसके बचाव की, वैक्सीनेशन की, उन समाचारों को भी विशेषता स्थान देकर कहीं ना कहीं समाज में जन जागरण का काम हमारे पत्रकार बंधुओं ने किया है, और उसके लिए हमने आज यहाँ पर उनका सम्मान किया है। पन्ना में खनिज अधिकारी रवि पटेल का स्थानांतरण हो गया है। पूर्व खनिज अधिकारी अपने कार्य प्रणाली के चलते लगातार मीडिया की सुर्खियों में रहे। पन्ना के नवागत खनिज अधिकारी एसएस बघेल चुने गए। नवागत खनिज अधिकारी सतना की खनिज शाखा में सहायक खनिज अधिकारी के पद पर पदस्थ थे। पन्ना में लापरवाह अधिकारियों पर गाज गिरी है। पन्ना कलेक्टर संजय कुमार मिश्र ने जिले में अक्टूबर महीने के विभिन्न विभागों के सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों में निम्न गुणवत्ता के साथ शिकायतों का निराकरण करने और विभागीय ग्रेडिंग सी और डी हासिल करने पर आगामी आदेश तक संबंधित अधिकारियों के वेतन आहरण पर रोक लगा दी है। साथ ही कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाइन 181 पर L1 अधिकारियों द्वारा लंबित शिकायतों का निराकरण समय सीमा में नहीं करने के कारण 20 अधिकारियों पर 2000 रुपए का जुर्माना लगाया है। देखिए, पन्ना ज़िले में सीएम हेल्पलाइन के शिकायतों के निराकरण की गति धीमी थी, जिससे पिछले महीने माननीय मुख्यमंत्री जी ने अप्रसन्नता व्यक्त की थी और उसके बाद ये अधिकारियों को निर्देश दिए गए थे। लगातार इनको निर्देश प्रति सप्ताह टीएल बैठक में निर्देश दिए जा रहे थे कि सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों का प्राथमिकता से निराकरण किया जाए। लेकिन जिन अधिकारियों को चेतावनी देने के बाद भी जिनका सुधार नहीं आया, ऐसे 32 L1 अधिकारियों के वेतन अग्रिम आदेश तक के लिए रोका गया। जब तक उनके सीएम हेल्पलाइन की शिकायतें नहीं निपटती हैं तब तक उनको वेतन दे नहीं होगा। और इसी प्रकार लोक सेवा गारंटी के तहत जो सुविधाएं प्रदान की जानी है, तो उसके लिए एक निर्धारित समय सीमा है कि लोक सेवा गारंटी में अगर कोई गारंटी से सुविधा निर्धारित समय सीमा प्रदान नहीं करता, उस अधिकारी के विरुद्ध जुर्माना अधिरूपित किया जाए। ऐसे 20 अधिकारियों के विरुद्ध जिन्होंने समय सीमा का पालन नहीं किया, उनके विरुद्ध जुर्माना भी लगाया गया। कोरोना के कारण बंद पड़े पर्यटन स्थल और पर्यटन से जुड़े व्यवसायियों के चेहरे पर अब मुस्कान आने वाली है। आज ओरछा में भारत सरकार की फ्री वीजा स्कीम के तहत 2.5 साल बाद पहली बार 2 अमेरिकन पर्यटन आए और ओरछा का पूरा भ्रमण किया। वोल्टर मेलियो और अपने दोस्त के साथ जॉन के साथ भारत भ्रमण की यात्रा पर 18 दिन के लिए यहां आए। पूर्व में भारत सरकार ने घोषणा की थी कि पहले 5000 पर्यटकों को मुफ्त में वीजा दिया जाएगा।
वोल्टर और जॉन उसी स्कीम के तहत भारत पर्यटन यात्रा के लिए आए। उन्होंने कहा कि भारत जैसा देश हम विदेशियों को काफी आकर्षित करता है। My name is Walter Melian, and this is my friend John Klum, and we're here in India. We were here in 2018, and we had planned to come back in 2020, and the pandemic made that impossible. It's now early December 2021, and we're delighted to be here. We've got a different itinerary this time. We're heading towards Khajuraho, and we made a stop in Orcha before then, and our wonderful guide, Hemant, has just shown us the beautiful memorial complex and then the three great palaces, one of which is decorated with superb paintings, wall paintings and ceiling paintings. We knew nothing about them. The people here are tremendously friendly, and the government of India has made it very easy to come. In fact, we did not have to pay a visa fee. Everything was expedited and facilitated by the government. And I think it is actually safer in India than in many countries in the world. The vaccination level is extremely high, and people take precautions, and most everywhere people are masked. So I truly encourage our friends to come and visit India. We're having a great time. Yeah. 6 महीने बाद एक बार फिर किरर घाट मार्ग पर आवागमन शुरू होने जा रहा है। इसके लिए कलेक्टर सोनिया मीणा ने आदेश जारी कर दिए हैं। बता दें कि किरर घाट रीवा अमरकंटक का मुख्य मार्ग है, जिस पर 6 महीने से आवागमन बंद था। इसके लिए वैकल्पिक जयतहरी मार्ग बनाया गया था, जिस पर आए दिन हादसे हो रहे थे। हालांकि किरर घाट मार्ग पर आवागमन शुरू होने की खबर से लोगों में खुशी का माहौल है। सर मेरे कोई सहयोग नहीं कर रहा, मैं ठेकेदार द्वारा आदमी हूँ। मैं मना कर रहा हूँ तो मेरे थानेदार द्वारा खोल के गया। राजीराम थाने। कौन थानेदार है? 2 स्टार वाला था। क्या बोला आपको? मना किया सर, तो मेरे को ऐसे किया। मेरे ठेकेदार से मैं बात किया तो बोले जिसकी ड्यूटी है वो सहयोग नहीं कर रहे हैं। तो आप किससे सहयोग मांग रहे थे? मैं फर्स्ट विभाग से सहयोग मांग रहा था। 2 स्टार बीटगार्ड फर्स्ट वाला बैठा। शाजापुर स्थित पुलिस लाइन में पुलिस महकमे को बलवे की स्थिति से निपटने का प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान उपद्रवी बने पुलिसकर्मियों ने जमकर पत्थरबाजी करते हुए अशांति फैलाने का काम किया, जिसके तहत पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए उपद्रवियों को खदेड़ा और उन पर अश्रु गैस के गोले दागे। इस दौरान आईजी उज्जैन रेंज संतोष कुमार सिंह भी मौजूद रहे। आईजी ने बताया कि बलवा से निपटने के लिए पुलिस तैयार है। वहीं इस मौके पर उपद्रव की स्थिति से कैसे निपटने के लिए गैस, गन, लाठी आदि की रिहर्सल कराई गई। अनुसार होता है और आज शाजापुर जिले के पुलिस लाइन का विस्तारित में निरीक्षण किया गया और इसके पश्चात हम एसपी ऑफिस में पूरे जिले के कार्य का जो रहा है उसका मूल्यांकन और उसका निरीक्षण किया जाएगा। जैसा आपने देखा कि पुलिस लाइन जो होती है वो ना केवल मैन पावर बल्कि रिसोर्सेज के उसमें पुलिस का एक तरह से मेन सेंटर होता है। यहाँ हमने पुलिस की मैन पावर की तैयारी के रूप में परेड उसकी देखी, साथ साथ बलवा परेड कराई गई और ओवरऑल जो पूरा लाइन का कामकाज या जो प्रदर्शन रहा वो संतोषप्रद है। कहीं 1-2 जगह कुछ चीज़ें और बेहतर की जा सकती हैं, उसके संबंध में एसपी साहब और जो RI हैं उनको बताया गया है और मुझे पूरा विश्वास है कि उस दिशा में ये लोग कार्य करके और बेहतर से बेहतर कार्य करने का प्रयास करें। अनूपपुर SECL जमुना कोतमा क्षेत्र की खुली खदान परियोजना आमाडाड में स्थानीय लोगों के रोजगार और मजदूरी के मुद्दे को लेकर भाजपा जिला उपाध्याय राजू जायसवाल की उपस्थिति में ग्रामीणों ने 15 दिसंबर को बैठक की। आपको बता दें कि ग्रामीण क्षेत्र की जनता और युवाओं के बीच आने वाले समय में आमाडाड खुली खदान परियोजना में प्राइवेट कंपनियों की दस्तक हो रही है, जिससे स्थानीय व्यक्ति और युवाओं को रोजगार उपलब्ध हो। साथ ही वर्तमान समय में खदान परिसर में काम करने वाले प्राइवेट मजदूरों की मजदूरी भुगतान के मुद्दे को लेकर भी चर्चा की गई। केंद्र सरकार या राज्य सरकार का CIL का
केंद्र सरकार का CIL का क्या क्लॉज है कि प्रभावित लोगों को कितना % रोजगार देना चाहिए। तो उसके बाद हमारे पास ये रिकॉर्ड आ जाएगा कि किसी भी प्रभावित परियोजना में कंपनी में जो ठेकेदार कंपनी आती है तो उसमें हमको कितने % लोकल लोगों को रोजगार देना है। तो उससे हम अपनी बात उन तक अच्छे से रख पाएंगे। जब हमको ये मालूम ही नहीं होगा कि हमें कितने के लिए लड़ाई लड़नी है तो हम भी सही तरीके से अपनी बात को वहाँ रख नहीं पाएंगे। तो आप इस चीज़ को नोट करिए और लिखिए कि पहली जब आप कभी मैनेजमेंट से बात करते हैं तो पहला आप उनसे ये चीज़ लेना है कि आप अपना रूल रेगुलेशन जो भी है CIL का बताइए कि प्रभावित क्षेत्र में कितने % लोगों को, स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाएगा। खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।